महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार को आज 21 तोप के सलामी के साथ उनके अंत्येष्टि में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर और भारत के एक्स डिफेंस मिनिस्टर श्री शरद चंद्र पवार साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कैबिनेट के सारे मंत्री, महाराष्ट्र के एमपी, एमएलए और लाखों जनमानस ने अजीतदादा पवार को अंत्येष्टि में भाग लिया। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी और गोर गरीब को न्याय देने वाला नेता आज महाराष्ट्र के धरती पे नहीं रहा। जनता नेता के पास जाता था, लेकिन अजीतदादा पवार ऐसे उप मुख्यमंत्री थे कि वो जनता के पास वो जाते थे, गोर गरीब के पास वो जाते थे। और आज काल के गाल में वो जाने से आज महाराष्ट्र के जनता का बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि उनके बराबरी का कोई नेता नहीं रहा है और जो रहे हैं वो जनता के बीच में उनको मिलने के लिए ही मुश्किल है। जनता, करोड़ों जनता दर्शक दीर्घा में रहते हैं, लेकिन नेता मिलता नहीं है। और बारामती आज समूह जनसमूह को देखा और महाराष्ट्र में उनकी राजकीय शोक, 3 दिन का राजकीय शोक राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया है। और उनके जैसा नेता ना है, क्यों वो जितना जो भी बोलते थे, चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, कैबिनेट हो, और कहीं भी जो बोलते थे वो बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और उन्होंने महाराष्ट्र के जनता का 35 साल से महाराष्ट्र के जनता का सेवा किया। और राज्य ने देखा कि 90 के दशक के बाद जब वो मंत्री बने तो उनके लिए मंत्रालय में फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जब उनका आने का वक्त होता था तो उस समय में कालीन रेड कारपेट बिछा करके वो अपने चेंबर में जाते थे। और शासन का, क्यों शरद पवार साहब उनके धर्म गुरु, राजनीति के गुरु और उनके भतीजे थे, इसके लिए उनके जैसा हैवी वेट नेता महाराष्ट्र में नहीं रहा। और शरद पवार साहब के शिक्षा दीक्षा राजनीति सफ़र को उन्होंने तय किया। मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार 28 तारीख तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में वो थे। और उनका 8:40 पे उनका प्लेन
क्रश हुआ और महाराष्ट्र शोकाकुल राज्य घोषित हो गया। पूरा राज्य में हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग रोते बिलखते उनको श्रद्धांजलि देने की हिम्मत जनता, नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता में नहीं था। जिस प्रकार से इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी के जैसा मान सम्मान अजित दादा पवार को राज्य ने दिया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2015 से आया। वो विपक्ष में भी रहे, लेकिन एक वक्त आया जब विदेश से भारत के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में एक सभा में संबोधित किए कि 70,000 करोड़ का घोटाला। उसके दूसरे दिन अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने और तब से वो 28 जनवरी 2026 तक उप मुख्यमंत्री थे। पिंपरी चिंचवाड़ का नगर पालिका का इलेक्शन था और उस इलेक्शन में बीजेपी और एनसीपी का शरद पवार गुट और अजित दादा गट का समझौता हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का समझौता अजित दादा से नहीं हुआ। और उसी प्रचार के दरमियान में जो प्रचार सभा होता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अजित दादा पे आरोप लगाते थे और अजित दादा भी बीजेपी के खिलाफ में आरोप लगाते थे, जिसमें एक सभा में जो कहा गया, अजित दादा ने कहा 130 करोड़ का सिंचन घोटाला भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है और ईवीएम में 2,500 मत पहले से डाला जाता रहा। उसके जवाब में महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष बावनकुळे जी ने कहा कि अभी 70,000 करोड़ का घोटाला का केस खत्म नहीं हुआ है और इस नोक-झोंक के बीच में नगर पालिका का इलेक्शन संपन्न हुआ और शरद चंद्र पवार और गट और अजित दादा पवार गट को पिंपरी चिंचवाड़ में शिकस्त खाना पड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि ये सब दुर्घटना के बाद जिला परिषद के प्रचार सभा में शामिल होने के लिए 11 बजे उनकी सभा थी बारामती में और जब वो आए उनके बारामती लैंड करने के पहले ही उनका प्लेन का दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भारत के वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, श्री गोगोई, पप्पू यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी ने लोकसभा, राज्यसभा अजित दादा पवार का प्लेन दुर्घटना का न्यायिक जांच का मांग है और अभी भी पूरे देश में। लेकिन शरद पवार साहब ने उसको सभी को पूर्ण विराम लगाया है। उनका कहना है कि ये साजिश नहीं, ये दुर्घटना है
लेकिन 140 करोड़ का देश है और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संविधान, लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। और 140 करोड़ का जनभावना को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में जो मांग उठा हुआ है कि अजीत दादा पवार का, और कुछ मीडिया के लोग, कुछ नेता साफ, जैसे ममता बनर्जी ने साफ आरोप लगाया कि अजीत दादा पवार बीजेपी से छोड़ करके वापस ओरिजिनल शरद चंद्र पवार गुट में विलीन होने वाले थे। और इसके लिए ये जो दुर्घटना, ये साजिश है। और अजीत दादा पवार जबकि आरएसएस और बीजेपी के अलायंस से महाराष्ट्र में सरकार चल रहा है, और लेकिन उसके बावजूद भी सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के हो और जितने भी नेता सरकार में हैं सभी आरएसएस के मुख्यालय में गए। लेकिन मीडिया जो बता रहा है कि अजीत दादा पवार कभी गए नहीं और उन्होंने बीजेपी का अलायंस होने के बावजूद भी, क्यों महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग, गांधीवादी कांग्रेस विचारधारा के लोग बसते हैं, और इसके लिए वो कोई अपने, चाहे वो पत्रकार का मामला हो, जनता का जनसभा हो, वो बोलने में वो चुके नहीं, और वो निडर, निर्भीक और गरीब का सवाल उठाने में और फैसला करने में उनका कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, क्यों 35 साल का राजनीति में राजकरण उन्होंने बारामती को, पूना को और पूरे महाराष्ट्र का, वो कब सोते थे, कब जगते थे, कब कहाँ जाएंगे, ये उनको भी पता नहीं होता था। कलेक्टर को वो खुद फोन करते थे, आप कहाँ हो, जबकि कलेक्टर जब डिप्टी सीएम रहे हैं और लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जनता से उनका दुख दर्द पूछते थे। जनता नेता के पास जाता है, लेकिन अजीत दादा पवार का जो कमी आज, जो उनका जनता का रोना बिलखना, जो दुख आज बारामती में दिख रहा था, आंसू से भवसागर महासागर हो गया था। और 2 दिन से जितना लोग, महिला क्या, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, मंत्री क्या, संतरी क्या, सब रोते थे। और सभी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, सभी के तरफ से वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। क्यों कांग्रेस के, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पे भी केंद्र सरकार से अमित भाई शाह, नितिन गडकरी, चीफ मिनिस्टर और सारे चीफ सेक्रेटरी, सारे लोग उनके अंत्योष्टि में, पूरा देश का, दूसरे दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, पूरे देश का प्रतिनिधित्व बारामती में आए और सभी ने अजीत दादा पवार को अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया, नमन प्रणाम किया। ऐसा नेता, और जो नारा था, अजीत दादा
पवार फिर से आप आओ, वो देखने का वो दृश्य जनता के दिल में उतरता है। लेकिन निसर्ग को जो अच्छे लोग जो जनता के बीच में जनता के लिए करता है, ऐसे नेता को चले जाने का निसर्ग ने भी महाराष्ट्र के जनता के साथ नीति, क्यों निसर्ग के सामने में किसी का चलता नहीं, निसर्ग से जो चाहता है वही होता है। आरोप प्रत्यारोप लगाना, किंतु परंतु लगाना मानव जन भावना का बात है, लेकिन निसर्ग से जो विधाता ने लिखा है उससे बड़ा कोई नहीं है। और विधि का विधान है कि आज जब वो बोले थे 15 तारीख को, और उसके बाद भी जब आरोप प्रत्यारोप हुआ कि मैं जिस पार्टी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं आज भी महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री हूँ, और जिसने आरोप लगाया उनको विचार करने की ज़रूरत है। वो उनकी जो और जिस प्रकार से इस पृथ्वी पे और जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र पे और देश पे शासन किया, उसी तरीके से 56 इंच दिखाते हुए वो दुनिया से भी दुनिया को अपना विदाई में भी उसी प्रकार से वो दुनिया से विदाई लिया, और सभी मौजूद रहे, सब देखते रह गए। लेकिन अजीत दादा का याद महाराष्ट्र के जनता और जिसने जिसने उनके ऊपर आरोप लगाया, उनको भी इस कलयुग में सब उनके इतिहास में, हिस्ट्री में, भूगोल में, सब उनके आत्मा में लिखने की ज़रूरत है। और लिख कर के अजीत दादा पवार इस दुनिया से विदा हुए। उनको पूरा देश, पूरा विश्व ऐसा नेता जनता का फिर जन्म ले, यही सबने दुआ और मांग विष्णु और विधाता से किया है। अभी तक इतना ही।